सफ़र कौन किस्त नंबर 12। वो अब मुग्ज़म की आदी हो गई थी। जब तक वो इसे अपने हिसार में लिए बालों में उंगलियां ना चलाता इसे नींद नहीं आती थी। इस वजह से वो दिन में नहीं सोती थी क्योंकि इस तरह नींद नहीं आती थी। लेकिन जब वो मुग्ज़म इसे अपने हिसार में लेता, अपने जादू इस पर फूंकता था तो वो फ़ौरन सो जाती और इसके सोने के बाद ही मुग्ज़म भी पुरसकून नींद सोता था। जहांज़ेब इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी जबकि दिमाग में मुसलसल बेजान की बातें घूम रही थी। अगर तुमने शादी नहीं की तो सारी ज़िंदगी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, मर भी जाऊं तो फिर भी मत आना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे, जो मैं तुम्हारा निकाह है इफ़रा के साथ। आह जहांज़ेब ने सामने पड़ा गिलास उठाकर दीवार पे दे मारा। अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी, आई क्यों मेरी ज़िंदगी में, क्यों हुई उससे मोहब्बत मुझे। वो गुस्से के आलम में बोल रहा था जब इसके कानों में अलीज़ा की आवाज़ गूंजी। अल्लाह पाक बेहतर देकर हमें आजमाता है और जब हम इसके आगे हार जाते हैं तो अल्लाह हमें बेहतरीन देता है। नहीं इफ़रा, अगर वो हमारे लिए बेहतरीन होता तो हमसे दूर क्यों होता। बेहतरीन वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है। अलीज़ा की बातें मुसलसल इसके कानों में गूंज रही थी। वो वही बेड पर ढह सा गया। ठीक है, अगर आपको ये मंजूर है तो ऐसे ही सही, एक और आजमाइश सही। जहांज़ेब ऊपर की तरफ देखता हुआ बोला और आंखें बंद कर गया। कब वो ये सब सोचता नींद की वादी में उतर गया, उसे पता ही न चला। अलीज़ा की आंख मामूल मुताबिक फजर के वक्त खुली। हमेशा की तरह इसने मुग्ज़म को अपने करीब पाया। से इसका बाजू खुद पर से हटाते हुए उठी और वज़ू करने चली गई। वज़ू करके आई तो मुग्ज़म अभी भी वैसे ही सो रहा था। अलीज़ा इसके करीब गई और उसे आवाज़ दी। मीर उठे, नमाज का वक्त हो गया। अलीज़ा ने ऐसी आवाज़ में बोला मगर मुग्ज़म नहीं उठा। वो दूसरी साइड पर आई और मुग्ज़म के बाजू को हिला सा मगर वो फिर भी ना उठा। मीर उठे, नमाज का वक्त गुजरा रहा। अलीज़ा का बाजू हिलाते हुए बोली। मीर इसने फिर भी ना सुना। मुग्ज़म ने एकदम से आंखें खोली और अलीज़ा की तरफ देखा जबकि अलीज़ा मैडम के हमेशा की तरह 14 के 14 तबक रोशन तो चुके थे और डर कर एकदम उछली और उनसे पहले अपने पीछे होना चाहा जो कि मुग्ज़म ने इसकी कलाई पकड़ रोक दिया। क्या कहा तुमने? अब मुग्ज़म इसे हल्का सा झटका देता अपनी तरफ झुकाते हुए बोला। वो मैंने बोला नमाज पढ़ी। अलीज़ा ने लड़खड़ाती जुबानी में जवाब दिया। नहीं, इससे पहले क्या बोला था? मुग्ज़म अब उठ कर बैठता हुआ बोला जबकि अलीज़ा की कलाई अभी तक इसके हाथ में ही थी। मम मीर, अलीज़ा डरते हुए बोला जबकि इसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुग्ज़म को लगा जैसे इस पर किसी ने ठंडा स्वर फेंक दिया हो। मुग्ज़म मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़े नरमी से अपने साथ बिठाया। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा है, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा करो। मुग्ज़म इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ बोला। नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीज़ा ने मुग्ज़म को याद दिलाया तो मुग्ज़म हाँ में सारी लाता हुआ उठा और वाशरूम की तरफ बढ़ गया। वो वज़ू करके निकला तो अलीज़ा नमाज अदा कर रही थी। इसे एक नज़र देख अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाता मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुग्ज़म नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो इसका फ़ोन बजने लगा। इसने देखा तो दाद की कॉल थी। इसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया और अपनी गाड़ी की चाबी बढ़ा। हाँ बोलो दाद। मुग्ज़म ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। सर, खबर अब पाकिस्तान आ चुका है। अभी वो अपने पुराने अड्डे पर मौजूद है और ख़बर मिली है कि वहाँ बहुत कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है। ठीक है, अपने गार्ड को लेकर फ़ौरन उसके अड्डे पर पहुँचो, मैं भी निकल रहा हूँ। मुग्ज़म दाद से बोलता फ़ोन बंद कर गया और गाड़ी रन से भगाई। अलीज़ा कब से बैठी मुग्ज़म के आने का इंतज़ार कर रही थी मगर वो नहीं आया था। अलीज़ा ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो वो 7 बजा रही थी और मुग्ज़म 5 बजे से गया हुआ अब तक वापस नहीं आया था। अभी तक आए क्यों नहीं? रोज़ तो आ जाते हैं जल्दी। अलीज़ा परेशानी के आलम में बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और इसका इंतज़ार करते करते कब आंख लग गई पता ही न चला। मुग्ज़म खबर के अड्डे पर पहुंचा, गाड़ी से निकला तो सामने ही दाद और इसके गार्ड्स खड़े थे। दाद पहले एसपी से रब्ता करो और इसे अपनी टीम के साथ यहाँ फ़ौरन पहुंचने का बोला। मुग्ज़म दाद से बोलता अपनी कुछ गार्ड्स को इशारा करते अंदर की जाने बढ़ा। सर, आप अभी अंदर मत जाएं, अंदर बहुत खतरा है। दादा ने फ़ौरन मुग्ज़म को रोकना चाहा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम एसपी से रब्ता करो फ़ौरन। मुग्ज़म बोलता अपनी गन लोड करके कमर के पीछे लगाता अंदर की जाने बढ़ा जबकि दाद एसपी को इतला देता मुग्ज़म के पीछे ही था। उसके लिए मुग्ज़म की हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी था। मुग्ज़म हल्के कदम लेता दाखिली दरवाजे तक पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर इसका खून खौल उठा। बहुत सी लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल से भी कम थी उन्हें रस्सियों से बांध रखा था जबकि चेहरे और जिस्म पर बहुत सी चोटों के निशान थे और इन्हें वहां मौजूद दूसरे आदमियों के कदमों में बिठाया गया था जबकि वो आदमी हाथ में आराम शराब पकड़े गंदी नजरों से इन बच्चियों को देखने कमीनगी से कहकर लगाकर हंस रहे थे। वहां तकरीबन 10 से 12 आदमी मौजूद थे और इनमें से कुछ बाहर के आदमी थे जो अपनी जुबान में वहां खड़े आदमी को कुछ बोल रहे थे। कहाँ है खावर? इसे बुला, हमारे पास वक्त नहीं है। इनमें से एक आदमी खावर के आदमी से बोला तो वहां मौजूद एक कमरे से खावर निकला और चलता हुआ इन आदमियों के सामने आ बैठा। तुम्हारी दी गई रकम बहुत कम है, ये खूबसूरत तितलियां इसलिए नहीं दी कि तुम्हें इनकी कीमत कम लगाओ। ताज़ा माल है, जवानी का खावर कहता हंसी ऐसा। ठीक है, जितनी रकम तुम बोलोगे उतनी ही मिलेगी, बस जल्दी से डील करो। इनमें एक आदमी लड़की की तरफ देखते हुए बोला जो नीम बेहोश थी। तो ठीक है, एक लड़का का 5 करोड़ दो। ओके, डील डन। ठीक है, ये लो। वो आदमी इसकी तरफ एक पैसों से भरा हुआ बैग बढ़ाता हुआ बोला तो खावर मुकारी से हंसता हुआ बैग पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया मगर बैग पकड़ने से पहले इसके हाथ पर एक गोली लगी जिससे वो बैग जमीन पर गिर गया। मुग्ज़म की गन से निकलने वाली गोली खावर के हाथ पर लगी थी और इस वक्त आमने सामने से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मुग्ज़म और इसके गार्ड्स खावर के आधे से ज्यादा आदमियों को ढेर कर चुके थे। खावर ने अपनी गन उठाई और वहां मौजूद एक लड़की के सर पर तान दी। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो ये लड़की जान से जाएगी। खावर, लड़की को छोड़ दो और मुझसे मुकाबला करो। मुग्ज़म धड़ कर कहते इसकी जानिब बढ़ा।
अगर तुम आगे आए तो मैं गोली चला दूंगा। खबर इस लड़की के सर पर गन जोर से देते हुए बोला, जबकि वो लड़की ज़ारों की तरह रो रही थी। खबर लड़की को छोड़े मुलजिम शेर की सी धाड़ में धाड़ा और एक ही जस्त में इसकी लड़की तक पहुंच गया। इसका बाजू पकड़े आगे की जानिब धकेला, जबकि खबर की गन से निकलने वाली गोली मुलजिम के कंधे पर लगी थी। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता, दाद ने इसके बल पर फायर करता नाकाम बना चुका था। खबर के बचे आदमी खबर को लिए पीछे के दरवाजे की जाने बढ़ गए, मगर आगे पुलिस के हाथों पकड़े। मुलजिम के कंधे से खून निकलता, इसका सफेद कुर्ता भी खो चुका था, मगर परवाह किसे थी। मुलजिम इन लड़कियों को गार्ड्स के साथ बाहर भेजता, वहां मौजूद बेसमेंट की जानिब दरवाजे खोलते ही इसकी आंखें लाल अंगारा बन गई थी। वहां 50 से भी ज्यादा कम उम्र बच्चियां मौजूद थी। मुलजिम ने वहां से निकलता बाहर की जानिब, सर आप प्लीज चलिए, आपको डॉक्टर की जरूरत है। दाद ने मुलजिम का बहता हुआ खून देखते फिक्रमंदी से कहा, मैं ठीक हूँ दाद, इन बच्चियों से इनके घर वालों की मालूमात लो और इन्हें बाहिफाजत इनके घर पहुंचा। मुलजिम बोलता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और गाड़ी की घर की जानिब बढ़ाई तो इसे अपने कंधे पर दर्द की से उठती हुई महसूस हुई, मगर लब भीज गया और गाड़ी अपने फार्म हाउस की जानिब बढ़ाई। मुलजिम फार्म हाउस पहुंचे, ज़ैद वहां पहले से मौजूद था, जिसे कॉल करके मुलजिम ने फार्म हाउस आने का बोला था। ज़ैद एक बार डॉक्टर था, इसका अपना अस्पताल है जहां वो जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज करता था। अल्लाह ने इसके हाथ में बहुत शिफा रखी थी और कुछ गरीबों की दुआएं थी जो इसे कभी नाकाम नहीं होने देती थी। ज़ैद ने मुलजिम के कंधे से गोली निकाली और बैंडेज की और इसे दर्द का इंजेक्शन लगाया। तुम अभी अपने कंधे को हरकत मत देना और ज्यादा से ज्यादा एहतियात करना, और घर में किसी को बताया तुमने? ज़ैद ने मुलजिम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं। मुलजिम एक लफ्ज़ जवाब देता सोफे की पुष्ट पर सर टिकाता आंखें मूंद गया। अलीजा को भी नहीं बताया? ज़ैद ने फिर से पूछा। पहली बात अलीजा नहीं, भाभी बोल, और दूसरी बात मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, वो बहुत ही साहस है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, कभी ना कभी तो तेरा जख्म देखे ही लेगी, फिर क्या करोगे? ज़ैद ने मुलजिम के साथ बैठते हुए पूछा। जब देखेगी तब तक बेहतर हो चुका होगा। मुलजिम ने लंबा सांस लेते हुए बोला, चलो ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, अस्पताल से कॉल्स आ रही है। ज़ैद बोलता अपना सामान समेटने लगा और मुलजिम को खुदा हाफिज कहता कमरे से निकल गया। मुलजिम की आंखें बार बार बंद हो रही थी। इसे समझ आ गई थी कि ज़ैद इतनी जल्दी क्यों गया, क्योंकि इसे मुलजिम को नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि वो आराम कर सके, क्योंकि इसे पता था मुलजिम कभी भी आराम नहीं करता, जरूर कहीं ना कहीं निकल जाएगा, इसलिए इसे नींद का इंजेक्शन दिए वहां से निकल गया। मुलजिम अब मुश्किल अपनी आंखें खोलता बेड तक पहुंचा और गिरने के अंदाज में लेट गया और नींद की वादी में उतरता चला गया। लिज़ा मुसलसल मुलजिम का कॉल्स कर रही थी, मगर इसका फ़ोन बंद जा रहा था। अब तो वो इसे रोना आ रहा था, क्योंकि वो सुबह 5 बजे का गया हुआ था। अब रात के 8 बजे फ़ोन रखती कमरे से बाहर निकल आई और सामने लंच में बीजान और रज़िया बेगम को बैठा देखकर इनके पास चली आई। क्या हुआ बच्चा, फ़ोन नहीं उठाया? उसने अभी तक बीजान ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए पूछा, जिसका चेहरा उदासी से मुरझाया हुआ था। नहीं बीजान, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। अलीज़ा सर झुकाती उदासी से बोली, मेरी बच्ची शायद से पहले वो अक्सर ही ऐसे लेट आता था। तुम परेशान नहीं हो, आ जाएगा, चलो उठो और खाना खाओ, दोपहर को भी ठीक से नहीं खाया तुमने। रज़िया बेगम बोलती अलीज़ा को साथ लिए किचन की तरफ गई और इसे खाना खिलाकर कमरे में सोने के लिए भेज दिया। अलीज़ा मुसलसल करवट बदल रही थी, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? मुलजिम जो नहीं था, जो इसके गिर्द अपनी मोहब्बत का इज़हार कायम कर रहा, तो इसे नींद आती। अलीज़ा ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 12 बजा रही थी। इसे बहुत रोना आ रहा था, मगर वो खुद पर कंट्रोल किए हुए थी। मुलजिम घर में दाखिल हुआ था, रात के 1 बज रहे थे। वो तेज तेज कदम लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, सा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की, सामने कंबल में छुपी अलीज़ा नजर गई। वो लंबा सांस लेता चेंज करने चला गया। अलीज़ा जो सोने की कोशिश में हलकान हो रही थी, दरवाजा खुलने के बाद से फौरन कंबल में छुप गई। वो पहचान गई तो मुलजिम, इसे महसूस हो गया था कि मुलजिम ही है, मगर वो इसे नाराज भला वो इतनी देर से काफिल कैसे रहता है। काफी देर गुजरने के बाद जब अलीज़ा कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई, इसने आस्ते से कंबल हटाकर सामने देखा तो आंखें के खौफ से फैल गई। मुलजिम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी पट्टी उतारने में मसरूफ था, जो कंधे को हरकत देने की वजह से खून से तर हो चुकी थी। अलीज़ा आहिस्ता से उठ मुलजिम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुलजिम इसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। जल्दी से पट्टी करता वो अलीज़ा की तरफ मुड़ा तो अलीज़ा ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर इसके कंधे की तरफ देखा। ये आपको क्या हुआ है? अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, जबकि नजरें सिर्फ मुलजिम के कंधे पर पट्टी पर थी। चोट लग गई है बस छोटी सी। मुलजिम इसका हाथ पकड़े अपने हिसार में लेता हुआ बोला, नहीं ये चोट नहीं है, आप बताएं क्या हुआ है? अलीज़ा का लहजा खौफजदा था। कुछ नहीं यार, कोई क्यों परेशान हो रही है? मुलजिम इसे लिए बेड पर बैठता हुआ बोला। दर्द हो रहा है ना? अलीज़ा मुलजिम के कंधे पर की गई पट्टी को अपने हाथ से छूते हुए बोली, जबकि कब से के आंसू वो अब रोक नहीं पाई थी। इसकी आंख से निकलता आंसू मुलजिम के हाथ पर गिरा था। मुलजिम ने फौरन से इसे अपनी तरफ खींचते जोर से भींच लिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं।